So hello, welcome to my video ladies and gentlemen, and if you don't know who I am, जो कि थोड़ा obvious है क्योंकि पहला वीडियो है मेरा ये, तो let me tell you guys that I am the host and your दोस्त, हाँ आपका ही, हाँ and my name is Ritvik Raj. In short you all can call me HRJ क्योंकि HRJ उनको ज़्यादा पसंद है इसीलिए। Okay. आज का कंटेंट तो आप लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख रखा है कि क्या टॉपिक है आज का। So let's begin the video without wasting any time. So start. एनालिस मिशेल, जिसे कई लोग एमिली रोज़ के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म जर्मनी में एक कैथलिक परिवार में हुआ था जो कि काफ़ी कट्टर थे, इसीलिए एना भी प्रॉपर कट्टर थी अपने रिलीजन के लिए। लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। उनकी एज में जिस समय उन्हीं की एज के लोग पार्टीज़ में एंड अलग अलग वल्गर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, उस समय एमिली या फिर एना घर में बैठकर लोगों के लिए प्रेयर करती थी कि लोगों के सिंस कम हो। लेकिन इतना प्योर सोल, इतना स्पिरिचुअल सोल होने के बावजूद भी उनके साथ जो आगे हुआ वो काफ़ी ज़्यादा ही पेनफुल है उनके लिए, ये परिवार के लिए, और जो भी ये केस के बारे में जानते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ही पेनफुल रहा। एना के साथ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके टीनेज के टाइम से ही स्टार्ट हो चुके थे, जिस वजह से उन्हें फिर हेलुसिनेशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होने लगी, जिस कारण से उन्हें फिर डॉक्टर्स से कंसल्ट भी कराया गया इन दी ईयर 1968 आई गेस। इन दी ईयर 1968 से फिर उन पर बहुत सारी मेडिकेशंस चली, लेकिन कोई भी मेडिकेशन का कोई असर उन पर नहीं हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा ही अपने आप में ही स्ट्रेंज बात है। उनका मेडिकेशन कम से कम 1 साल 2 साल नहीं चला, बहुत ईयर्स तक चला इनफैक्ट। इसीलिए इन दी एंड उन्हें फिर 2 प्रीस्ट से कंसल्ट कराया गया। 2 प्रीस्ट का नाम प्रीस्ट अर्न और एक तो प्रीस्ट रेंज था, मेरे ख्याल से यही 2 नाम था। एंड पहली कॉन्वर्सेशन में उन्हें समझ में आ गया कि कुछ पैरानॉर्मल ही है। Vater, ich hätte mir nie gedacht, dass das so grausam ist. Ich habe mir immer gedacht, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Was bist du da tun? Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Wein. Rühren geht kein Zurück. Nee! अभी दोनों वॉइसेस जो आपने सुनी दोनों एमिली रोज़ की ही है, बस डिफरेंस बस एक जनरली जैसे एमिली रोज़ बात करती थी वैसा, और दूसरा एक्सोर्सिज्म के समय जो रिकॉर्ड किया गया वो है। वैसे तो ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग का बहुत लंबा था, लेकिन वीडियोस का लेंथ ना बढ़ जाए इसीलिए मैंने हल्का सा डाला है। लेकिन जैसे जैसे आगे बात होता है वैसे पता चलता है कि एक्चुअली में एमिली रोज़ में टोटल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, इनफैक्ट 6 एंटिटीज़ का प्रेजेंस था। To exercise all of them, all the 6 of them, the spirit which captured Emily's body, the priest performed exorcism for about 67 times within a year. For those who don't know what exorcism is basically a religious practice which is performed on a possessed human to get rid of all the negative entities which are present on them. In हिंदी बोले तो एक्सोर्सिज्म एक प्रैक्टिस है जो कि इंसानों में किया जाता है, जिस पे भूतों का वास है, जिससे भूतों को भगा सके। Here are some footage, take a look on them. देखो। Grazie.
Center, diesen markieren gerade hinten die Inventur-Ausholung, Wegwege Paulus, Linus, bereit und Christi Lehrer, diesen markieren Sandus, A4, Phantom, Ohne, Düsseldorf. लग रहा होगा कोई मूवी का है, कोई पैरानॉर्मल मूवी या फिर कोई हॉन्टेड शो का है, लेकिन एक्चुअल में ये रियल है ये। आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ। एक्चुअली में बहुत बड़ा क्लिप था, फॉर अबाउट 1 hour 25 minute का मेरे ख्याल से क्लिप है ये, लेकिन इतना लंबा तो डाल नहीं सकती क्योंकि पहला वीडियो ऑब्वियसली उसमें भी इतना लंबा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ऑडियंस ही नहीं है, सो इतना ही डालें। लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा ही क्रीपी है, बहुत ज़्यादा ही हॉरिफिक है, हॉरिफाइंग है, रियल है। आफ्टर परफॉर्मिंग 67 ऑक्सीजन ऑन एमिली रोज, नथिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ। इवन और उनकी हेल्थ डिटोरिएट होने लगी डे बाय डे एंड इवेंचुअली 23 के एज में उनका डेथ हो गया इन द ईयर 1976, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद रहा उनकी फैमिली के लिए, उनके प्रीस्ट के लिए, जो भी इनसे इन्वॉल्व थे उस केस में, सबके लिए। ये थी उनकी पहले की पिक, ये है उनका डिफरेंस क्लियर है। इसी बारे में एक तो केस भी फाइल किया गया था जो कि कोर्ट रूम में बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए लड़ा गया, एक साइड से द फैमिली मेम्बर्स एंड द प्रीस्ट से, सेकेंड साइड में मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, नर्सेस, वो लोग इन पर एक्यूजेशन लगा रहे थे कि आप लोग ऐसे कैसे इलॉजिकल अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते हैं इन अ चाइल्ड लाइक एमिली रोज इन अ वेरी सीवियर कंडीशन लाइक दैट, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उन्हें लगता था कि अगर मेडिकल सपोर्ट अगर एमिली रोज को मिलता तो शायद वो बच सकती थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोर्ट के हिसाब से भी फैमिली मेम्बर एंड प्रीस्ट को सजा दिया गया, पनिशमेंट मिला। हालांकि बाद में उन्हें फ्रीड भी किया गया उन्हीं पनिशमेंट से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट देम। अगर प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करें तो जहाँ पे एमिली रोज या फिर एनालिस मिशेल का जो ग्रेव है वहाँ पर बहुत लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं क्योंकि बहुत लोग उन्हें सेंट मानते हैं, क्योंकि उनका बहुत प्योर सोल था, बहुत रिलीजियस पर्सन थी वो, तो वो अभी पिलग्रिमेज के लिए है। What do you think about this story? Was she really possessed by 6 of the negative entities or was she really mentally ill? Tell me in the comment section below. If you ask from me, I really think that is a paranormal case because I have seen many footages and heard many audios of the conversation between the entity and the priest. Are you scared right now? No. Oh yes. Yes, I am succeed in my work because that was the purpose, to make you feel scared. So
comment me below that you are scared or not. So I will continue to make more videos like this. And ज़्यादा ही डर लग रहा है तो फिर ये है ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम।